टीवी समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर हैं और ये गांव है जंबार। जंबार में जब हम पहुंचे तो जहाँ पर ये जो मेरे साथी जी कहूँगा थोड़ा सा दिखा दें, मुक्तिधाम यहाँ बनकर तैयार हो चुका पिछले 6 महीने से, लेकिन इस पर सेट तैयार नहीं हुआ। आज एक फूल सिंह लोधी जी की मृत्यु होती है, वो मृत्यु के उपरांत यहाँ पर उनका दाह संस्कार किया जाता पंचतत्व में विलीन करने के लिए, लेकिन बरसात के मौसम में उनका जो मृत शरीर है वो बरसात के कारण ठीक तरीके से पंचतत्व में विलीन नहीं हो पा रहा। तो ये ऐसी जो खबर है हमारी, आप देखें कितनी मार्मिक खबर है, लेकिन इसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ की जो सचिव है वो किसी कमीशन के कारण यहाँ पर ये सेट तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए आप पूरी खबर। जंबार से मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवाल। राज टीवी समाचार भारत के दर्शकों, आज एक बहुत बड़ी विडंबना है। विडंबना यह है कि हम आजादी के 78-79 वर्ष बाद भी देखते हैं कि ऐसा माहौल देखा जाता है जिसका कोई जवाब। आज हम जंबार पहुंचे। जंबार में एक डेथ होती है, एक अनहोनी होती है एक परिवार के अंदर, और परिवार में जब अनहोनी होती है तो उसका जो देह शरीर होता, मृत शरीर होता, उसको मुक्तिधाम के लिए लाया जाता। लेकिन अब मुक्तिधाम जब पहुंचते हैं वो लोग तो देखते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऐसे पुख्ता इंतजाम नहीं है जिससे कि अंतिम सांस के बाद भी शरीर का अच्छे तरीके से पंचतत्व में विलीन हो जाए। ऐसा ही हम आपको एक दृश्य दिखा रहे हैं। तो अगर ये जंबार पहुंचते हैं तो जहाँ पर मेरे साथी कहूँगा ये दिखा दे, पहले ये थोड़ा सा क्लोजअप ले ले कि यहाँ पर ये चबूतरा बना हुआ, जहाँ पर जो उतारे का चबूतरा होता है, जब आदमी पंचतत्व में विलीन होता है, उसका पंचतत्व में विलीन होने के लिए यहाँ पर लाया जाता है मुक्तिधाम में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पंच लोग होते हैं उनको यहाँ पर उतारा किया जाता है। उतारा करने के बाद उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो अब ये तो हो गया उतारा। अब हम यहाँ से करीब, हमारी जो हाइट है, जो दूरी है, वो करीब यहाँ से करीब 150 फीट के आसपास होगी। 150 फीट में थोड़ा सा आदि कहूँगा, थोड़ा सा क्लोज भी कर लें, थोड़ा सा क्लोजअप करके बताएं कि हमारे दर्शकों को कि आज यहाँ पर देखा जा रहा है कि बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में आज सुबह यहाँ पर एक गांव में जंबार में एक अनहोनी होती है, और यहाँ पर जो सेट दाह संस्कार के लिए सेट तैयार किया गया था, इस पर चबूतरा बन गया, उतारे का स्थान बन गया, लेकिन देखा जाता है यहाँ पर सेट तैयार नहीं किया गया। अब ऐसे में दाह संस्कार तो कर दिया गया, जो क्रियाएं होती पंचतत्व में विलीन होने के लिए वो क्रियाएं कर दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर सेट ना होने से एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। समस्या ये है कि यहाँ पर सेट ना होने से अगर तेज बरसात होती तो जो मानव का मृत शरीर है वो पूरी तरीके से जल नहीं पाएगा, और कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जो अशोभनीय होंगे। तो यहाँ पर सेट जल्दी बनना चाहिए, और लोगों को जैसे कि अब अंतिम सांस के बाद अगर शरीर का पंच तत्व में उत्तम तरीके से न मिलना भी एक सनातन धर्म में अशोभनीय माना जाता। इसी क्रम में हम जंबार के सरपंच प्रतिनिधि से चर्चा करेंगे, उनका इस संबंध में क्या कहना और उनकी इसमें क्या भूमिका थी और क्या दिक्कत हो रही है। और बरसात का मौसम है, ऐसे में अगर कभी फिर कोई अगर अनहोनी होती है तो क्या होगा। इस संबंध में हम यहाँ के जो जंबार के सरपंच प्रतिनिधि हैं लोधी जी, हम उनसे चर्चा करेंगे, उनका इस संबंध में क्या कहना है। जी, सबसे पहले तो अपना परिचय बताएं हमारे दर्शकों। मैं हुकुम सिंह लोधी, जंबार पंचायत से सरपंच प्रतिनिधि। तो ये जो स्थान है, ये कौन सा स्थान है, कहाँ पर है? ये जंबार में शमशान का स्थान है जी। ये जो मुक्तिधाम बना दिया गया आपने यहाँ पर, तो सेट क्यों तैयार नहीं किया गया? सेट क्या है, अब मेरे द्वारा निर्माण कार्य कर दिया गया है, सचिव द्वारा एक भी रुपए का बिल नहीं लगाया गया है। ये निर्माण कार्य मैंने लगभग 6 महीने पहले कर दिया था। इसके द्वारा सचिव से मैंने बार बार बोला कि इसमें सेट कर दें अपन,
ताकि आने वाले समय, बरसात का समय आने वाला है, ताकि अपन ये मूल्यांकन भी इंजीनियर द्वारा कर दिया है। बरसात का समय आने वाला है, ताकि कोई भी आकाश में घटना घट जाती है, वैसे ईश्वर ना करे, मगर कोई आकस्मिक घटना बरसात में घट जाती है, ताकि दाह संस्कार तो मनुष्य का सही ढंग से। तो ये जो जहाँ पर जो शेड तैयार कर रहा है, जो अपन यहाँ पर चबूतरा बने, उतारे का स्तर बन गया, चबूतरा बन गया, और आज पानी गिरा था यहाँ पर, किस क्या हुआ था जब मुक्तिधाम आप लेकर आए थे? मुक्तिधाम हम इसी उद्देश्य से लेके आए थे, ताकि आम नागरिक कोई भी गांव में आकस्मिक घटना घटती है तो दाह संस्कार सुरक्षित जगह से, सुरक्षित स्थान पर और सही जगह पर हो सके। चलिए अभी बात कर लें हल्की सी बरसात है। अगर तेज बरसात होती है, ऐसे में जो अपन ने दाह संस्कार किया है, उनके फिर कैसे तरीके से वो पंचतत्व में विलीन होते? वो तो हमें भी समस्या आ रही थी, क्योंकि हमारे ही गांव के सदस्य थे वो शांत हुए तो हमें भी बहुत पीड़ा हुई, क्यों हमने भी अपने आप में लगा कर, मुझे भी अपने आप में लगा कि बताओ, इतनी मेहनत करने के बाद भी 6 महीने से हम लगे थे, लेकिन सचिव द्वारा एक भी रुपए का बिल नहीं लगाया गया। इन जो भी निर्माण सचिव कौन है? सचिव सुदामा प्रसाद शर्मा है। तो सुदामा जी का क्या कहना है, क्यों नहीं करवा रहा है, क्या मांग रहा है, क्या कौन सी पूजा पाठ मांग रहा है, किस तरीके की बात कर रहे हैं? वो लगभग कमीशन के रूप में 15-20% राशि की मांग करते हैं। और ये कैसे आरोप लगा रहा है उन पे कि 15 से 20 मतलब 15 से 20% की जो कमीशन मांगते हैं? ये क्या है, मैंने सर पहले भी आप बताऊं, मैंने भी पहले भी सीसी रोड कंप्लीट कर दी है, जो धान की फसल कट रही थी उस समय, उस धान की फसल कटने से पहले, लेकिन उन्हें भी 6-7 महीने हो गए हैं, उनके भी बिल नहीं लगाए गए हैं, और इंजीनियर द्वारा कार्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। तो ये जो सेट है, ये कब तक तैयार की उम्मीद कर रहे हैं अपन? वो तो हम तो अभी कर देते, लेकिन हमारी जो पुरानी राशि अटकी हुई है, वो क्या है, एक जनवरी में हमने पंचायत नल जल योजना की मोटर भी डलवाई थी जनवरी के महीने में, उसका भी बिल नहीं लगा है। गांव वाले किस तरीके का कमीशन मांगते हैं, कुछ आवेदन क्या किस तरीके से कमीशन मांगने का प्रयास कर रहे हैं? 15 से 20% बिल लगाओगे तो 15-20% मुझे दो। अच्छा, चलिए। तो ये हमारे साथ हुकुम सिंह लोधी जुड़े हुए थे, जो बताते हैं कि जहाँ पर जो सचिव महोदय हैं, सचिव महोदय का नाम है सुदामा प्रसाद शर्मा, जो कि इनका ये आरोप है, इनका कहना कि उनके द्वारा जब किसी कार्य को हो जाता है, करवाना पड़ता है, तो उनके लिए करीब 15, 20, 25% तक की जो कमीशन होती है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि और भी ऐसे, हालांकि कमीशन खोरी नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी संवेदनाएं या संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, उन पर ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज एक ऐसा स्थान जहां पर अंतिम सांस लेने के बाद मुक्तिधाम आदमी को पहुंचते हैं, वहां पर भी अगर इस तरीके से मुक्ति ना मिले शरीर को, तो फिर ऐसा कमीशन, ऐसा जो भी है, वो सब बेकार है। इसी क्रम में हमारे साथ आज हम जो बागरी जंबार के जो एक युवा है, वो भैया है, तो उनकी जो रिश्तेदार खत्म हुए थे, उनका संबंध में क्या कहना? भैया क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह लोधी। बहादुर सिंह लोधी। तो कहाँ रहते हैं आप? इसी गांव है जंबार में। नाम क्या है? बहादुर सिंह। अच्छा, ये जंबार में क्या हुआ था आज? कल शाम को हमारे दादाजी शांत हुए थे जी, क्या नाम था उनका? श्री फूल सिंह। अच्छा, कितनी उम्र थी उनकी? होगी सभी करीबन 90 से ऊपर थे। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जब आप लेके आए, तो अभी जैसे बरसात हो रही, तो क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो आपको दिख ही रही है, दिक्कत सेट में 3 सेट नहीं है जल। तो ऐसे में जैसे कि अगर तेज बरसात होती है, जो दाह संस्कार हुआ, वो राख या पानी घुस जाएगी, तो क्या होगा? वो तो यदि अधूरी चिता पे गिर गए तो बेकार ही हो जाएगा। तो ऐसे में क्या स्थिति निर्मित होगी? जैसे कुत्ते अगर यहाँ पे आते हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस संबंध में अपनी घटना घट सकती है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? किसकी गलती होगी, क्या हुआ? अब वो तो किसकी गलती बता रहे हैं? कोई बात नहीं। क्या नाम बताया? प्रशासन की गलती है। क्या नाम बताया आपने? बहादुर सिंह। और उनके पिताजी का नाम वो श्री फूल सिंह जी। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम जंबार में पहुंचे थे, और जंबार में अगर ऐसा दृश्य देखने को मिला कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, लेकिन कल्पना से बाहर हमने यहाँ पर देखा एक दृश्य कि जहाँ प्रफुल्ल सिंह लोधी, जिनकी उम्र 90 वर्ष के आसपास थी, उनकी कल यानी कि शुक्रवार को नहीं, गुरुवार की शाम को उनकी डेथ हो जाती है, और उनको यहाँ पर दाह संस्कार के लिए आज सुबह लाया जाता है शुक्रवार के दिन 11 बजे। तो यहाँ पर खुले आसमान के नीचे
यहाँ पर उतारा भी है, चबूतरा भी है, लेकिन उस पर सेट नहीं है। ऐसे में अगर बरसात होती तेज तो दाह संस्कार के बाद क्या स्थिति निर्मित होगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो इसी क्रम में हम आपको बता दें कि हमारी हुकुम सिंह लोधी जो कि सरपंच प्रतिनिधि, उनसे हमारी चर्चा होती है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो सचिव है सुदामा प्रसाद शर्मा, उनका ये कहना है कि वो उनके द्वारा किसी भी कार्य के लिए कमीशन मांगी जाती है, कमीशन न देने पर बिल पास नहीं हो रहा है, ये इनका कहना है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि हम लोग लगातार इसी खबरों को दिखाते रहते हैं, क्या कमीशन, यहाँ भी कमीशन, अंतिम सांस के बाद भी कमीशन, ये बड़ी शर्मनाक की बात है। तो ऐसे अगर वास्तव में इसकी गहरी जांच होना चाहिए और गहरी जांच के बाद जो भी दोषी हो इस मामले में उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर ऐसे गंभीर विषयों पर भी कमीशन की बात होती है या कार्य नहीं होता है, और जब ऐसे जो दृश्य देखे जाते हैं यहाँ पर अगर खुले आसमान के नीचे जब ये चिताएं जलती हैं और अगर तेज पानी गिरता तो अधूरी लाश या अधूरी मृत शरीर जलता, उसे कुत्ते लोचते या अन्य जहाँ पर कबर भी जू भी देख हो सकते हैं तो लोच लोच के उसको मांस को खाते। एक बड़ी दर्द भरी दास्तान को हम यहाँ से सुना रहे हैं। तो ऐसे जो लापरवाह लोग हैं उन पर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। मैं जम्बार बागड़ी से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार। कुछ स्थानों पर मुक्तिधाम में सेट तैयार नहीं था, इसके लिए किस तरीके का प्रयास कर रहा था कि उनको आखिरी सांस के बाद अंतिम संस्कार फिर हो सके। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो बात तो हम लगभग 2-3 साल पहले ही कह चुके थे और हमने पूरे जिले के गांव के सभी मुक्तिधामों के लिए शेड और रास्ता की बात की थी। उसका एस्टीमेट भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया हुआ था, उन्होंने उसको A+ में भी लिया और बाद में उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए पंचायत मंत्री जी और मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले जो गांव है उनमें मुक्तिधाम बनाएं और उनकी रास्ता बनाएं। परंतु हमारे यहाँ विदिशा में खासतौर से हमारे RES के उपयंत्री जो हैं, इनकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे और साथ ही सचिव महोदय भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे सचिव और उपयंत्रियों को हमारे CO के माध्यम से हम नोटिस दिलवाएंगे, एक बैठक करेंगे, कार्रवाई करवाएंगे। जम्बार की बात कर ले, अभी वहाँ पर चबूतरा बन के तैयार होगा, उतारा बन के तैयार हो, क्योंकि सेट नहीं हुआ, वहाँ पर कल भी संस्कार हुआ खुले आसमान के नीचे। आपके उससे मेरे संज्ञान में आई है और हम निश्चितता इस पर कार्रवाई करवाएंगे।